बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी ईरान, इसराइल और यूएस वार के बारे में एक नई अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। ईरान के साथ पंगा तो ले लिया इसराइल ने और अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ, मगर अब इसराइल भी तंग आया पड़ा है और अमेरिका जो है वो भी भागता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और जो इसराइल है उसको भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और ईरान जो है वो भी अपने ताबड़तोड़ हमले करता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान जो है उसने जो ईरान का मौकफ दुनिया के सामने रखा है वो बड़ी गोलमोल स्टेट है, जिसे हम नॉर्मली मुनाफकत वाला स्टेटमेंट कहते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहा है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इस तरह के बयानात, यानी कि सबको खुश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दुनिया में बड़े ममालिक जो चाइना है और रशिया है, चाइना और रशिया ने खुलकर हिमायत की है ईरान की, और अमेरिका और इसराइल की जो मजम्मत की है, उन्होंने जो हमला किया है और अटैक किया है, उस दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब हमसाया मुल्क में संजीदा मुज़ाकरात हो रहे थे और अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया, और इस टाइम ईरान में खास करके जो हिकमत अमली बनाकर गए थे आयतुल्लाह खामेनी साहब, वो हिकमत अमली ताकतवर अमेरिका को गले पड़ गई है। अमेरिका ने सोचा था कि हुल्लड़बाजी करके मैं रजीम चेंज कर लूंगा, अपनी ताकत दिखाकर, माइट इज राइट वाला कानून चलाकर मैं ईरानियों को घुटनों पर टेक दूंगा और ईरान में रजीम चेंज कर लूंगा, और जल्द ही ईरान में जो है वो हमारी हुकूमत होगी, हम उनके वसाइल पर कब्जा कर लेंगे और हम खास करके अपनी पॉलिसियां उन पर इंपोज करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन वो ईरान के साथ नहीं कर पाए। ईरान की एक हिस्ट्री है, वो बड़े सख्त लोग हैं और वो जंगजू लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, खुद मुख्तार लोग हैं। वो भले ही चंद मीर जाफर और मीर सादिक वहां पर रहते हों, लेकिन फिर भी जब मुश्किल वक्त आया है तो पूरी कौम इकट्ठी हुई है और ईरान ने यह साबित किया है कि दुनिया उसके साथ स्टैंड करती है या नहीं करती है। आखिरी गोली तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और बताएंगे सुपर पावर को कि ईमान की पावर से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। ये बताया भी है ईरान ने, और जो ईरान ने बारिश की है, 11वां 12वां हमला है ईरान का इसराइल पर, और इसराइल के जो दरो दीवार हैं एक बार हिला दी हैं। इसराइली जो हैं, ज्यादातर मोस्टली इसराइली, वो बंकर्स में छुपे हुए हैं, जो जमीन के अंदर एक बंकर बनाए जाते हैं, वो बंकर नुमा। उनको पता था कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं और हमारे जो बड़े ख्वाब हैं, ये चकनाचूर करने वाले भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, और ईरान के साथ जो पंगा लिया है ये अब उनके गले में पड़ रहा है। अमेरिका के जहाज गिराए गए हैं जी, ईरान ने अमेरिका के जहाज गिराए हैं, 3 बड़े जदीद किस्म के जहाज जो हैं वो गिराए हैं। अमेरिका को और बड़ा लॉस हो चुका है इस जंग में। जो डूम एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इसराइल में है और चाहे कहीं और हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है वो गुच्छों की शक्ल में बरसात कर रहा है मिसाइल की, और जो मिसाइल पहले चलाए गए थे ईरान की जानब से वो तो नॉर्मली इंटरसेप्ट हो जाते थे, लेकिन अब हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनका भी टेस्ट किया जा रहा है, और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं वो भी लगाए गए हैं, और इसराइल को अच्छा खासा धचका लगा है। ईरान में भी काफी अमवात हुई हैं। जाहिर है जो स्कूल पर एक मिसाइल गिरा और उसमें जो बच्चे शहीद हुए, बच्चियां शहीद हुई, वो कम से कम बहुत बड़ा हादसा कंसीडर किया जाता है। 160-65 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल के करीब है। फिर सबसे बड़ा जो धचका ईरान को लगा वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जो है उनकी शहादत है, और उनकी शहादत जो है वो अब ईरान में एक नई रूप फूंक चुकी है। ईरान ने अबनाए हरमस को दूसरे दिन ही लॉक कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये वो इलाका है जहां से 25%, गालिबन 20% या 25% ऑयल जो है वो दुनिया में निकलता है, और वो छोटी सी जगह है, 30 किलोमीटर की जगह है समंदर की, जहां से गुजरता है, और ये बिल्कुल ईरान के सामने है, ओमान और ईरान के सामने आती है जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। उसको लॉक कर दिया है और बता दिया है मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये खबर चली है कि जो जहाज वहां से अब गुजरेगा, क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। पासदाराने इनकलाब बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुके हैं, और कई जहाज ऑयल के, LNG के वहां पर स्टक हैं, कई जहाज वहां पर निशाना बनाए जा चुके हैं, और जो एक बड़ा बहरी बेड़ा जो लॉन्च किया गया था अमेरिका की जानब से, उसको भी भागते हुए दिखाई दिया गया, वो भी अब अपने कदम पीछे हटा रहा है। साथ में ईरान ने एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है कि एक चीज मिडिल ईस्ट के जो इस्लामी ममालिक हैं वो समझ लें, चाहे वो सऊदीया है, ओमान है, कोई भी है, कतर है, बहरीन है, दोहा है, अबू धाबी है, ये सब समझ लें, इवन के सऊदीया भी, कि अगर इन्होंने जंग में हमारे ऊपर अटैक किया तो हम इनको माफी नहीं देंगे। हम इनके जो बादशाहों के महल्लात हैं वहां पर मिसाइल दागेंगे, इनको लग पता जाएगा। और ये जो एयर बेसिस देना और ये किसी की जंग में जाना और डॉलर्स लेने, ये महंगे पड़ गए मिडिल ईस्ट के ममालिक को, चाहे वो दोहा है, कतर है, या फिर सऊदी अरेबिया है। उनके भी जो खारजा के दफ्तर हैं उन पर भी अटैक हुआ है और बड़ा धमाका हुआ है सऊदी अरेबिया में। तो ये इसके अलावा ईरान ने जहां जहां अड्डे थे अमेरिकन, जिस जिस मुल्क ने उनको दिए हुए थे ईरान पर अटैक करने के लिए सहूलतकारी जो कर रहे थे, उनको तिगनी का नाच दिखा दिया है, चाहे वो दुबई हो,
चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर, अबू धाबी, कुवैत हो, सबको एक बार जो है नाच टिकनी का नचाया है ईरान ने और जबरदस्त जंग जारी है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो अमेरिकन को हुआ है, अमेरिका को हुआ है। गलबन 1000 से ज्यादा फौजी उनके मारे जा चुके हैं। अब ये जो दोनों ममालिक की तरफ से फिगर आउट किया जाता है शहादतों का या मवाद का, ये कोई एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन दोनों ने एग्जैजरेट करके बताना होता है कि हमने इतना मार दिया, हमने इतना लॉस कर दिया। तो अमेरिका ईरान के साथ जंग की भारी कीमत अदा कर रहा है। पहले 24 घंटों के दौरान अमेरिका ने तकरीबन 779 बिलियन डॉलर खर्च किए, जिसमें हवाई जहाजों की जगह बदलना, 1 दर्जन से ज्यादा बहरी जहाजों की तैनाती और इलाकाई असासों के मुताबिक करना। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 630 मिलियन डॉलर इजाफी लागत आएगी। और इसमें और मजीद, अब ये पिछले 24 घंटों की मैं बता रहा हूं, जो पहले 24 घंटे थे, अब तो रगड़ा लग चुका है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एहसास हो रहा है। मुज़ाकरात की बात चली, मुज़ाकरात दोबारा चाहता है अमेरिका और अपनी शराइत पर चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है कि अब हम आपको जरा बताएंगे कि असल कितने 20 का 100 होता है, और वो बताया भी है ईरान ने। अपना हरमज बंद करने के बाद जो जहाज वहां से गुजरे हैं उनको निशाना बनाया गया है, और जो जहाज वहां पर स्टक हैं, जो रोक दिए गए हैं पीछे, जो मिडिल ईस्ट में ऑयल जाता है, जो यूरोप में ऑयल जाता है, फ्रांस वाली साइड पे ऑयल जाता है, वो अब सारा रुक गया है। तो उसके रुकने के बाद जो LNG और जो ऑयल है उसकी कीमतें दुनिया में प्रवास कर गई हैं। यूरोप में या मिडिल ईस्ट में अब कीमतें हिली हैं, स्टॉक मार्केट हिली है, और अमेरिकन को यह भी बहुत बड़ा धचका लगा है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ईरानी मिसाइल इसराइल में तबाही मचाए हुए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश ने इसराइली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को खुदे लाइन लगाया है, और अमेरिकन ने एक रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने हंगामी रेड अलर्ट जारी किया है अपने शहरियों को फौरी तौर पर किन किन ममालिक से निकलने की यकीन दहानी, और उनको रेड अलर्ट जारी किया कि आप यहां से फौरी निकल जाएं। वो मैं ममालिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले ईरान, इराक, शाम, इसराइल, मिस्र, कतर, ओमान, उर्दन, यमन, कुवैत, बहरीन, लेबनान, सऊदीया और मिडल ईस्ट जितना भी है, तकरीबन मुत्तहदा अरब अमारात UAE से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत जारी कर दी है, रेड अलर्ट जारी किया कि फौरी आप लोग यहां से निकल जाएं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत, ये उस शख्स की शहादत है जिसका ईमान का दर्जा बहुत बुलंद है। जब उसको कहा गया कि आप सिक्योरिटी रिस्क पर हैं, आपके दफ्तर पर जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, आप किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाएं, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि अगर आप 90 मिलियन ईरानियों को दूसरे शहर मुंतकिल कर सकते हैं तो मैं भी मुंतकिल हो जाऊंगा। अच्छा, ये उनके ईमान का जो है वो एक मुकाम था, ये उनके ईमान की ताकत थी, मजबूती थी, जो उनको शहादत तक ले गई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं शहीद हूं। और उनकी शहादत जो है उसके बाद ये जो एक ताकत, ये जो एक रूह फूंकी गई है ईरान में, और जो पॉलिसी थी उनकी, वो अब भी इंप्लीमेंट है और आगे उसी को टॉक किया जा रहा है। तो रूसी मीडिया के मुताबिक, हालांकि रशिया और चाइना ने बड़ा क्लियरली मौका इख्तियार किया है कि ईरान अपना दिफाई हक रखता है, और ईरान के साथ जो ज्यादती, जो ईरान पर अटैक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है, इसकी उन्होंने मजम्मत भी की है। साथ में रूसी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। 2 एटमी मुल्क इस वक्त ईरान की मुकम्मल हमायत कर रहे हैं, और 2 एटमी मुल्क इस वक्त ईरान पर चढ़े हुए हैं। ये दोनों 4 एटमी मुल्क जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, और चाइना इसको बड़ी बारीकी से देख रहा है, रशिया इसको बड़ी बारीकी से देख रहा है, और अगर ये चिंगारी मजीद फैलती है तो ये आलमी जंग की तरफ जा सकती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ईरान कई महीनों तक ये जंग लड़ सकता है। रशियन मीडिया ने कहा है, उनके जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रोजाना की बेस पर मिसाइल ड्रोन तैयार कर रहा है। अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो रोजाना की बुनियाद पर ड्रोन जो है या मिसाइल जो है वो मतलब तैयार कर सकते, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, और वो सिर्फ एक ही चीज पर तवज्जो दे रहा है, और वो है मिसाइल, चाहे वो एटमी मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, दूसरे मिसाइल हो नॉर्मल, वो मिसाइल और ड्रोन पर उसका फोकस। और ये जंग तकरीबन ईरान जीत चुका है, और ईरान ने इस जंग में जो 2 एटमी ताकतों के कदम उखेड़े हैं वो आपके सामने है। रशिया ने बिल्कुल ये क्लियर बात की है, रशियन एनालिस्ट ने, कि ईरान जो है वो इस जंग में अपना एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दे रहा है, और वो साथ साथ अपनी ताकत मजीद बढ़ा भी रहा है। अच्छा जी, कतर ने ऐलान किया है कि ईरानी ड्रोन हमलों के बाद अपनी तमाम कुदरती गैस की पैदावार रोक दी है। ये कंपनी जो कतर की सरकारी ऑयल गैस कंपनी है, दुनिया में इसकी LNG की बरामदात का तकरीबन 20% फराहम करती है। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि बाकी भी अरब ममालिक जो है उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट है, चाहे वो ऑयल की है चाहे वो गैस की, उसको रोका है, और इससे जो यूरोप को है वो बड़ा धचका लगेगा और कीमतें आसमानों तक जाएंगी। 3 लड़ाका तैयारे अमेरिकन के गिराए हैं ईरान ने, 3 लड़ाका तैयारे हैं, और ये अली अल सालम एयरबेस के करीब 3 अमेरिकन जहाज ईरान ने गिराए हैं। ऐसा ही जाहिर हो रहा है कि ईरान ने दूसरी तरफ नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। ईरान ने
मिसाइलों की सीरीज नंबर 2 इस्तेमाल किए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ईरान जदीद मिसाइल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है और ये खतरे की घंटी है दुनिया के लिए। ईरान ने जंग को बड़े स्केल पर फैला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करना चाहता है मगर ईरान अब रेडी नहीं है। ईरान ने कहा है कि नेतन्याहू की मौत तक कोई मुज़ाकरात नहीं है। नेतन्याहू की मौत तक, नेतन्याहू मरेगा तो तब भी मुज़ाकरात होंगे। तो ईरान जो है वो अब अटैक कर रहा है। नेतन्याहू के जो बंगलों हैं जहां पर उसकी रिहाइशगाह है उसको उड़ाने की कोशिश करेगा और कर भी रहा है। तो ये मामला दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर भी कोई ठंडा सांस लेने की जगह नहीं है। ईरान पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इसराइल की जानब से। अच्छा, जो एक मिसाइल किसी दूसरे मुल्क में दागा जाता है उसको आगे से डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करता है, उसको उसका असर जाहिर करता है। वो जो मिसाइल आता है उसकी लागत इतनी ज्यादा नहीं होती है। जब उसको आगे से इंटरसेप्ट किया जाता है तो वो जो सिस्टम होता है वो ज्यादा महंगा होता है। वो जो मिसाइल जो इसको इंटरसेप्ट करता है वो उससे ज्यादा महंगा होता है। तो ये जो बारिश ईरान ने इसराइल पर की है और जो अमेरिकन अड्डों पर की है उसकी वजह से, जितने इंटरसेप्शन का सेटअप आगे लगाया गया है उसकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है और भारी कीमत अदा करनी पड़ी है, खास करके माशी इशारियों में। आगे चलते हैं जी। इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने के लिए कल एक दरखास्त दायर की गई थी जो आज इतराजात के बावजूद मुकर्रर की गई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो केस की समाअत करेंगे कुछ ही देर में और दरखास्त में बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। उनकी आंख का मामला है और जब तक उनकी आंख ठीक नहीं होती वो वहां पर रहेंगे। उनकी फैमिली की मौजूदगी में और उनके जो वकला हैं उनकी मौजूदगी में, उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज कराया जाए। आज इस दरखास्त पर पहली समाअत होने जा रही है। ये मुतफरक दरखास्त है। देखते हैं कि जस्टिस मोहम्मद ताहिर अरबाब जो हैं वो क्या ऑर्डर जारी करते हैं, या जैसे पहले ऑर्डर उन्होंने कई जारी किया और उन पर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, इस तरह का कोई ऑर्डर जारी करते हैं। तो अलीमा खान साहिबा जो है आज अडयाला जेल पहुंचेंगी, मंगल है, और दोबारा वहां पर इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जाएगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हुक्म है उसके मुताबिक देखते हैं आज उनकी मुलाकात होती है या नहीं। अलीमा खान साहिबा ने इंटरनेशनल मीडिया को भी एक इंटरव्यू दिया है और अपने भाई की जो तबीयत है उसके बारे में बताया कि उनकी सेहत किस तरह डैमेज हुई है। उनकी आंख 85% बिनाई जा चुकी है। सलमान सफदर साहब से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे धुंधले दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा नजदीक आएंगे इस आंख से तो मुझे करीब दिखाई दिया जाएगा आप। तो ये 15% के करीब जो उनकी आंख बची है, अल्लाह करे उनकी आंख ठीक हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत में अगर इक्तदार में इमरान खान होता आज तो बड़ा जबरदस्त करारा जवाब जाता अमेरिका को भी और जबरदस्त जवाब जाता इसराइल को भी। बस अफसोस है कि वो जो मर्द अहन है वो बैठा है कहां, अडयाला जेल में, और जो कठपुतलियां हैं वो हुकूमतें चला रही हैं ताकतवर के इशारों पर और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश की जा रही है। ना मरियम नवाज साहबा जवाब दे पा रही हैं मीडिया को और ना बिलावल भुट्टो कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्रेज अवार्ड जो है उसका नाम अब वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दुनिया में जंग लगी, आप अंदाजा लगाएं तो लोग मरे, जंग में तो लोग मरते हैं। यहां पर सिर्फ पाकिस्तान में एहतजाज करने की वजह से लोगों को गोली मार दी गई। वो आप देख लें कराची अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने जो एहतजाज हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान देख लें वहां पर जो कुछ हुआ, तो 35-36 लोगों को गोलियां मार दी गई, कई जख्मी कर दिए गए और अमेरिकन ने गोलियां चलाई हैं। रॉटर्स ने ये लिखा भी है, रॉटर्स अखबार है उसने ये लिखा भी है कि अमेरिकन लोग थे जिन्होंने अपने कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज करते हुए 69 लोगों को गोलियां मारी हैं। कौन जवाब देगा इनकी मौत का? कौन इनकी मौत का जवाब देगा? कहां है बिलावल भुट्टो जरदारी, कहां है मरियम नवाज साहबा, कहां है वफाकी हुकूमत, कौन है ताकतवर? इनके मुंह को खून लगा हुआ है और जो इनके मुंह को खून लगा है, ये कौम के जब मुंह को खून लगेगा तो ये अपने अपने त्यारे खरीद कर बैठे हैं, फिर इनकी उड़ान ही आपको नजर आएगी। जैसे बांग्लादेश में से हसीना वाजिद साहबा भागी, जैसे फिर अशरफ गनी तालिबान से भागे, ऐसे फिर ये लोग भागेंगे। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।